मुसलमान इकट्ठा जी होके योगी जी के पास जाएं, तो या तो आप अखिलेश जी के पास जाइए इकट्ठा होके और कहिए ना हमें मस्जिद चाहिए, ना हमें कब्रिस्तान चाहिए, ना हमें उर्दू टीचर चाहिए, बस आप जो है मुख्यमंत्री बन जाएं तो उसके बाद हमारे स्कूलों को, कॉलेजों को मुस्लिम इलाकों में बढ़ाइए जिससे कि हमारे बच्चे, लड़कियां सब पढ़ सके। हिंदुस्तान में आ, हिंदू कोई नहीं है। कोई जी। हिंदू को अगर हिंदू बनाता है तो वो मुसलमान बनाते हैं। एशिया टाइम्स की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन हिंदुस्तान भर की निगाहें उस पर टिकी होती हैं। कोई भी उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में इलेक्शन होते हैं, कई हलकों में, कई स्टेट्स में होते हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन होता है पूरे हिंदुस्तान की निगाहें उस पर होती है। उसकी वजह एक बड़ी खास ये है कि उत्तर प्रदेश का जो आबादी है बहुत बड़ी आबादी है। वहां से एमपी की सीटें बहुत ज्यादा आती हैं, इसलिए वो बड़ा अहम हो जाता है। 403 विधानसभा सीटों का वो स्टेट है, इसलिए भी। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के इस वक्त के, हालांकि 5 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के इलेक्शन पर ज्यादा बातें की जा रही हैं और ज्यादा लोग सुनना और जानना चाहते हैं कि वहां का वोटर क्या कर रहा है, वहां की पार्टियां क्या कर रही हैं। आने वाले 10 मार्च को जब वहां पर इंतखाबात के नतीजे आएंगे तो क्या होंगे। आप सबकी, हम सबकी इसमें दिलचस्पी है। तो आज मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान एसएम शेरवानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो बहुत ही अहम घराने से आपका ताल्लुक है, शेरवानी खानदान से, जो जंग आज़ादी में एक बड़ा रोल अदा किया जिसने, और लंबे समय तक उसने जद्दोजहद की हिंदुस्तान को बनाने के लिए। 2 बार आप खुद इलेक्शन लड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की सियासत को बहुत करीब से जानते समझते रहे। 17 साल की उम्र से ही उत्तर प्रदेश की सियासत को बड़ी ही सरगर्मी के साथ देखा है, समझा है, और 10 इलेक्शंस को लड़ाया है। तो इस एक बड़ा अनुभव रहा है आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सियासी सरगर्मियों को पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है, बल्कि हिंदुस्तान से बाहर जो लोग बैठे हुए हमारे अपने एनआरआईज हैं वो जानना चाहते हैं। आपने एक लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की सियासत में सरगर्मी दिखाई है और आज भी आप बहुत करीब से देखते रहे हैं। इस वक्त की जो सूरत हाल है उत्तर प्रदेश की सियासी, वो आप किस नजर से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं वहां अशरफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ये मौका देने का। लोग कहते हैं ना दुनिया गोल है, वक्त बहुत तेजी से बदलता है, और कई लोगों का तो ये भी मानना है कि जिस तरह इस दुनिया में आप अपना वक्त गुजारते हैं, सवाल जवाब आपको उसका भला या उसका कोई जो है वो आपको यहीं मिल जाता है। पर? जी ये जी मैं जी। एक सर्कल देख रहा हूँ, गोल होके वापस आ रहा है। मैं आपको वहां याद जी दिलाना चाहता हूँ कि मुझे जब आज़ादी हमारे हिंदुस्तान को मिली थी और कांग्रेस पार्टी जी का बोलबाला था, तो 3 वोट बैंक कांग्रेस के माने जाते थे, ब्राह्मण, उसके साथ अपर कास्ट, दलित और जी। मुसलमान। हम्म, इन 3 वोट बैंकों के साथ कांग्रेस ने 30-35 साल राज किया उत्तर प्रदेश में, और उसके जितने भी सीएम्स हुए, चीफ मिनिस्टर हुए, वो अपर कास्ट के हुए, चाहे वो ब्राह्मण थे, ठाकुर थे, बनिया थे, वो अपर कास्ट से उनके चीफ मिनिस्टर्स हुए। और जब अडवाणी साहब ने अ, देखा कि हुआ ये कि बैकवर्ड क्लास और दलितों को लगा कि उनको अपना हक नहीं मिला, और उन्होंने अपनी रीजनल पार्टीज मिलाई, और अडवाणी जी के राम टेम्पल के मूवमेंट से जो ब्राह्मण वोट था, अपर कास्ट वोट था, वो कांग्रेस को छोड़ गया, और उसके जी रिएक्शन में मुसलमान और बैकवर्ड क्लासेस के साथ हो गए या दलित वोट बैंक के साथ हो गए। और आपने देखा कि सापा और बीएसपी का दौर हुआ, जी उन्होंने दोनों ने जी। वक्त वक्त पे सरकारें बनाई, और ये कास्ट वॉर चलती आई। बीजेपी ने इसका फायदा उठाया, कल्याण सिंह बैकवर्ड क्लास के मुख्यमंत्री बने और वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। आ, उसके बाद हिंदुत्व का नारा शुरू हुआ, बैकवर्ड क्लास और हिंदूज को यूनाइट करने के लिए। मैं समझता हूँ बैकवर्ड क्लासेस को ये फीलिंग हुई कि उनको इस्तेमाल किया गया, हिंदू के नाम पे उनको यूज किया गया, और आज जो आप रिएक्शन देख रहे हैं वो आप दोनों उसमें देख रहे हैं। जी हिंदू बैकवर्ड में भी देख रहे हैं और अपर कास्ट में भी देख रहे हैं, क्योंकि उनको अपर कास्ट में भी नॉन ठाकुर अपर कास्ट को लग रहा है कि उसको
पूरा जो सही मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। और दलित भी आज कोई खुश नहीं है आज के सरकार से। आई थिंक जी हम बिल्कुल। सबको ये याद रखना पड़ेगा कि जब 2017 में 325 सीटें बीजेपी की आई तो वो मोदी जी की सीट नाम से आई थी, हिंदुत्व के नाम से आई थी, योगी जी के नाम से नहीं आई थी। बिल्कुल योगी सही जी बात तो है, बाद में बिल्कुल सही बात सीएम बनाए गए। आज जो आप बनाएंगे, रिएक्शन बिल्कुल देख सही। रहे हैं, इसलिए उस रिएक्शन को मोदी जी के अगेंस्ट रिएक्शन मानना गलत होगा, मगर ये योगी जी के सही खिलाफ बात। जरूर है। और जो लोग भी आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं, एक बड़ी अहम बात कह रहे हैं कि चूंकि बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी है, वो हिंदुत्व के एजेंडे को ऊपर रखती है और हम तमाम लोगों को हिंदू बनाकर जोड़े रखना चाहती है, लेकिन हम जब वहां जाते हैं तो हमारा जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम अपने कम्युनिटी के अंदर जाकर के खड़े नहीं हो सकते थे, इसलिए हम वहां से निकल आए। तो ये बड़ा अहम वो बता रहे हैं कि बीजेपी ने हिंदू के नाम पर सबको जमा किया कि हम सब हिंदू हैं, लेकिन हम हमारी जो स्थिति है जो वो बहुत किनारे रही, इसकी वजह से हमको अधिकार नहीं दिए गए। ये बड़ा सवाल पैदा कर रहे हैं जो लोग वहां से आ रहे हैं, भाग करके जो आ रहे हैं, जो एमएलए आ रहे हैं, जो मिनिस्टर्स आ रहे हैं। आप इसे क्या कहेंगे? मेरा मेरा तो मानना ये था कि हिंदुस्तान में हिंदू कोई नहीं है, और हिंदू अच्छा। को बनाते हिंदुस्तान में ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, ओबीसी हैं, और ओबीसी हैं, दलित हैं और मुसलमान हैं। कोई जी। हिंदू को अगर हिंदू बनाता है तो वो मुसलमान बनाते हैं। अगर अच्छा। आपको हिंदू को हिंदू करना है तो आप मुसलमान का भूत सामने खड़ा कर दीजिए, सब हिंदू हो जाते हैं। और अगर आपको मुसलमानी इस मुल्क में ना होते, मैं कभी सोचता हूँ कि बीजेपी को शायद मुसलमानों को का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिस तरह से मुसलमानों की सियासत हुई है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर इस मुल्क में आज़ादी के बाद एक भी मुसलमान नहीं होता तो मुझे कभी डाउट होता है कि बीजेपी सत्ता में कभी शायद आती ही नहीं। जब मुसलमानी नहीं है आपके लिए दुश्मन, तो फिर हिंदू हिंदू क्या करते? पाकिस्तान में क्या हाल हो जी रहा है? पाकिस्तान में जी आपने जी सारे सिख भाइयों को, हिंदुओं को वहां से हटा दिया। आज जी। बहुत कम तादाद में हिंदू हैं वहां, सिंध में हैं, मगर लड़ाई किसकी हो रही है? आप मुसलमान, शिया, सुन्नी, अलग अलग जी। कास्ट, सबकी लड़ाई हो रही है। एक एक तबके की, बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, सूफी, सब लड़ रहे हैं। इसी तरह से हमारे हिंदुस्तान में अगर मुसलमान नहीं होते तो बैकवर्ड दलित और अपर कास्ट आपस में लड़ते। ये लड़ाई ही उन्हीं की है, पावर की। कौन सा जी मुसलमान उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? जी बिल्कुल कौन सही कहा। मुख्यमंत्री बनेगा? अच्छा। यादव बनेंगे, अखिलेश जी, या योगी साहब बनेंगे, ठाकुर बनेंगे? मुसलमान तो जाहिर सी बनेगा बात। नहीं। तो मुसलमान को तो बिल्कुल। बैक सीट लेके देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। लेकिन मुसलमान जो वहां का है, वो एक चीज को बड़ा सवाल उसके जहन में ये है कि वो बहैसियत आबादी, बहैसियत वोटर वहां मौजूद है, एक बड़ी तादाद है, इन्फ्लुएंस करता है वहां की सियासत को, लेकिन उसकी हिस्सेदारी, जैसे आपने देखा कि बीजेपी में जो लोग भी पार्टियां थी छोटी छोटी, वो भाग रही हैं, निषाद भाग रहे हैं, राजभर भाग रहे हैं, छोटी छोटी पार्टी लेकर के भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी जाति की हिस्सेदारी नहीं मिली। तो मुसलमान वहां पर बहसी वोटर अब ये महसूस कर रहा है पिछले कुछ दिनों से कि उसको सियासत में हिस्सेदारी, जो उसका जो कहने का मतलब है, उसके एमपी तो बने, उसके एमएलए बने, जो उसकी हिस्सेदारी कम्युनिटी की नहीं मिल रही है। इसकी वजह से आपने देखा होगा कि पिछले दिनों पीस पार्टी वजूद में आती है, वो 4 एमएलए जितवाती है। इस वक्त अवैसी साहब सबसे तेजी के साथ वहां पर बढ़े चले जा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, जमा कर रहे हैं। ये जो सिचुएशन वहां पर बनी हुई है, इस सिचुएशन को कैसे मतलब आप देख पा रहे हैं, और इससे क्या फायदा होने वाला है या क्या नुकसान होने वाला है? इसे डील कैसे किया जाए? मैं ओवैसी साहब को वेलकम करता हूं उत्तर प्रदेश में और की सियासत में। और मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से गुजरात से लोग बनारस आके लड़ सकते हैं, तो ओवैसी साहब भी हैदराबाद से आके लड़ सकते हैं। मगर मेरी जी। ख्वाहिश ये है कि फिर वो उत्तर प्रदेश को इलेक्शन के बाद छोड़े ना। और ठीक है। दूसरी ख्वाहिश ये है कि ओवैसी साहब हिंदुओं में वोट कमाए, में वोट लें और हिंदुओं के लीडर बने, क्योंकि कोई भी ओवैसी साहब इस उत्तर प्रदेश में
ताकतवर नहीं हो सकते जब से उनके साथ कोई ना कोई तबका हिंदुओं का ना हो। और अगर वो नहीं होगा तो वो सिर्फ कुछ वोट लेने में तो कामयाब हो जाएंगे, मगर हिंदुस्तान के या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपना हक दिलाने के लिए नहीं जीत सकते। हैदराबाद में थोड़ा बहुत उनका असर जरूर है, वहां तादाद ज्यादा है, मगर उत्तर प्रदेश में 19% तादाद इतनी नहीं है कि बिना हिंदू वोट लिए ओवैसी साहब, उनको हम सबको ये पूछना चाहिए, ओवैसी साहब को अपने आप से पूछना चाहिए कि वो हिंदू वोट में कितना वो हिस्सा ले लेंगे। मुसलमान लीडर्स और मुसलमान नेता को भी हक है, हर मुसलमान लीडर और नेता को, वर्कर को, कि वो अपने इलेक्शन जब आते हैं वो भी टिकट मांगे। कोई बीएसपी से मांगता है, कोई एसपी से मांगता है, कोई कांग्रेस से मांगता है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। मगर जो भी पार्टी हो, मैं सब पार्टियों के बारे में ये कहना चाहता हूँ, मुसलमान को एमपी, बीजेपी को छोड़ के मुसलमान को एमपी और एमएलए तो मिलते हैं। आप एमएलए को तो जिता देते हैं और आपके एमएलए हो जाते हैं, मगर आपको मुख्यमंत्री कभी नहीं मिलता जी। आप इससे खुश हो जाते हैं कि हमने एमएलए जिता दिया। आज मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान मुख्यमंत्री बनाएं, एमएलए बनाने का ख्वाब छोड़ दें। ये कैसे मुमकिन होगा? आपने तो बहुत बड़ा टारगेट दे दिया मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के। तो ये है अगर भी मुसलमान उत्तर प्रदेश के दो चॉइस है, मुसलमान इकट्ठा होके योगी जी के पास जाएं और योगी जी से कहें कि योगी जी, आप, हम जानते हैं कि आप प्रो हिंदू नहीं हैं, हम ये भी जानते हैं कि आप एंटी मुसलमान नहीं हैं, मगर आप सियासत की वजह से ये सब काम करते हैं। अगर आप हमारी माल का और हमारे लोगों का सुरक्षा का वायदा चुपचाप कर दे, पब्लिकली ना करें, हम आपको दे देते हैं वोट। आप हमें गाली देना सुबह दोपहर शाम बंद कर दें, उससे हमारा दिल बहुत घबराता है। ये जो धर्म संसदें होती हैं आपकी आड़ में, ये सब होता है, ये बंद करवा दें। जो लोग ये करते हैं उन्हें अरेस्ट करा दें। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम अपने लोगों को खुद पढ़ा देंगे, अपने बच्चों को नौकरियां खुद दिला देंगे, उनके मुस्तकबिल का हम खुद करेंगे, ना तो किसी और पार्टी ने दी। या तो आप ये जाके योगी से कह के उनके, क्योंकि योगी साहब को वोट की बहुत जरूरत है, एक साथ आप योगी जी को या तो वोट दे दीजिए, या आप जाइए, या तो आप अखिलेश जी के पास जाइए इकट्ठा होके और कहिए ना हमें मस्जिद चाहिए, ना हमें कब्रिस्तान चाहिए, ना हमें उर्दू टीचर चाहिए, बस आप जो है मुख्यमंत्री बन जाएं तो उसके बाद हमारे स्कूलों को, कॉलेजों को मुस्लिम इलाकों में बढ़ाइए, जिससे कि हमारे बच्चे लड़कियां सब पढ़ सके और अपनी नौकरियां दिलाइए, जिससे कि वो अपने घर में इज्जत की दो रोटी दे सके। और हमें प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का मिला है, चाहे वो योगी साहब हो चाहे वो केजी हो, तो या तो वो आप मांगिए। आपके पास चॉइस ये है कि आप या तो यहाँ मुख्यमंत्री बनाइए या आप दूसरे को मुख्यमंत्री बनाइए, फैसला आपके हाथ में है। बात तो बड़ी अहम है शेरवानी साहब, आपने जो दोनों बातें कही कि आप उनसे जाके डील कीजिए और इनसे भी कीजिए और इन्हें कन्विंस कीजिए, लेकिन ये जो कन्विंस करने का जो डेलीगेशन है, जो वफद है, ये कौन इसकी क़यादत करे, कौन लोग इसका साथ, कौन लोग जाएं और वो जो सबकी नुमाइंदगी कर रहे हो कि जब वो बात करके योगी साहब से कोई डील करके या कोई समझौता करके निकले तो बाहर आकर के उनकी लोग माने, ये कैसे मुमकिन होगा? ये कौन तय करेगा? यही तो सबसे बड़ा मसला रहा। एक बड़ी मुसीबत है कि मुसलमानों का लीडर बनने की सबने कोशिश की और मुसलमानों का कोई लीडर नहीं बना। आप अपने मोहल्ले में, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वोट अकेले अपने नाम पे नहीं ला सकते। जब भी आप टिकट लेके आते हैं, मुसलमानों की होड़ लगती है टिकट की, माशाल्लाह आप देखिए टिकट मांगने में मुसलमान पीछे नहीं है, हर पार्टी से मांगता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है उसके पास ये ताकत है कि वो इलेक्शन, आजकल महंगा है इलेक्शन, मगर वो इलेक्शन लड़ने की कुव्वत रखता है। कई लोग कहते हैं कि पैसे भी दे देता है टिकट लेने के लिए। तो मुसलमान के पास पैसे से उससे कोई कमी नहीं है पीछे टिकट मांगने की। सवाल ये है वो टिकट मांगता किसके लिए है? वो मांगता है अपने लिए या अपनी कौम के लिए कुछ फायदा करने के लिए। अगर वो अपने लिए टिकट मांगता है तो वो इलेक्शन तो जीत जाता है, बट वो जिस पार्टी से इलेक्शन अगर जीतता है उनकी दबाव में रहता है, वो वही कर पाता है जो वो चाहते हैं, ना तो पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो वो अपने लिए मेरे हिसाब से ज्यादा काम करता है
कौम के लिए कम करता है। अगर वो पैसे जो अपने इलेक्शन में खर्च कर रहा है वो अपने डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा सा प्राइमरी स्कूल खोलने में लगा दे, पढ़ाई लिखाई में लगा दिए, तो वो अपने कौम के लिए बेहतर काम करेगा बनस्बत सियासत में जाके। सियासत में आप अपने लिए काम करते हैं, कौम के लिए कम लोग काम कर पाते हैं। कौम के लिए तो हाँ, आप अपनी कौम के लिए काम करें। जितना पैसा मुसलमान सियासत में इलेक्शन लड़ने में लगा रहा है वो लगा दे स्कूलों में, कॉलेजों में, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में, अपने अपने एरिया में, तो आप देखिएगा कि मुसलमानों को ज्यादा फायदा होगा। मैं खुद सियासत में रह के 2012 से अलग हो चुका हूँ। 9-10 साल में मुझे भी टिकट के बड़े ऑफर मिलते हैं, लोग कहते हैं आइए, कहते हैं लड़िए, मगर मुझे ये एहसास जरूर हुआ कि मैं शायद इलेक्शन लड़के खुद को एमपी या एमएलए तो बना सकता हूँ, उसके तो चांस हैं, मगर मैं कोई ऐसा फर्क नहीं ला सकता जिससे कि मेरी कम्युनिटी को बलाज कोई फायदा हो। तो आपको फायदा तो या तो योगी जी दे सकते हैं या अखिलेश जी दे सकते हैं। अब आप फैसला कर लीजिए आपको मुख्यमंत्री किसको बनाना है। जी ठीक है, मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो सूरत हाल है, जो मुसलमानों के सामने एक हर बार मुसलमान पूरे 5 साल तक मुसलमानों की सियासत करने वाली पार्टियां अपना काम करती हैं, उन्हें साथ लेती हैं और तैयार करती हैं कि मुस्लिम सियासत अपनी सियासी कुव्वत का पैदा करें, और आखिर में ये होता है कि सेकुलरिज्म बचाओ और बीजेपी को हराओ वाला जो एक पूरा मामला हो रहा है, ये काम करने लगता है और उसके बाद एक बड़ी तादाद उस तरफ चली जाती है। और ये मैंने देखा कि अब्दुल जलील फरीदी साहब की सियासत रही हो, बाद में नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के डॉक्टर मसूद रहे हो, पीस पार्टी रही हो, ये काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में खासतौर से। तो ये कभी मजबूत सियासी कुव्वत अपनी इलाहदा बन करके तैयार हो नहीं पाई और ना हो पाती है। अब इस बार भी यही हो रहा है कि अवैसी साहब ही को सारे लोग समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं कि आप ये मत करें, कोई लेटर लिख रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। तो ये जो एक बड़ा मसला, एक अजीब सी कश्मकश की सूरत हाल है कि मुसलमानों की जो हिस्सेदारी है वो इसलिए नहीं मिल पा रही है, समझता है कि हमारी सियासी पार्टी नहीं है, और वहां जहां जहां वो वोट देता है वहां वो वोट दे देता है, एमपी बन जाता है, एमएलए बन जाता है, कोने में बैठ जाता है। ये एक सिचुएशन है और इस वक्त इलेक्शन है, अब फैसला लेना है, करे क्या। हिंदुस्तान के इतिहास को अगर आप देखें, जब मुस्लिम पार्टी बनी उसने हिंदुस्तान का बंटवारा किया। अगर आप समझते हैं कि 20% पॉपुलेशन को लेके आप मुसलमान पार्टी एक बना सकते हैं, तो मेरे हिसाब से मुसलमान पार्टी कभी भी कामयाब नहीं होगी। अगर आप एक ऐसी जमात बनाएं जिसमें हिंदुओं का हिस्सेदारी दें तो आपकी पार्टी कामयाब होगी। मुझे शिकायत, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या ये है, कि आपने कभी भी हिंदुओं में कोई आप एक कदम नहीं, एक 5% वोट नहीं ले पाए आप। मुस्लिम लीग आज से नहीं, इंडिपेंडेंस के बाद से भी सियासत कर रही है। कितने हिंदू वोट मुस्लिम लीग ले पाती है, कितने हिंदू वोट ओवैसी ले पाते हैं। और अगर वो हिंदू वोट नहीं ले पाएंगे तो वो एक हद से आगे नहीं बढ़ सकते। और जहां तक आप बात कर रहे हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की हिस्सा नहीं मिला, तो आज बैकवर्ड भी तो यही रो रहा है, आज दलित भी तो ये लड़ाई लड़ रहा है। दलित और बैकवर्ड की क्या लड़ाई है? उनकी भी लड़ाई है कि हमारा वोट तो आप ले लेते हैं मगर हमें अपने हिसाब का हिस्सा नहीं मिला, वो भी ये रो रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर और खासतौर यूपी की हम बात कर रहे हैं, यूपी में आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं और जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, और वो हर जाति से हैं, हर धर्म से हैं, और वो अपने ये सोचते हैं कि हम कभी किसी की सरकार आती है, किसी की सरकार आती है, मगर हमारी हालात वही रहते हैं, हम कहीं आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए नहीं बढ़ पाते कि सियासतदान आपका ख्याल जो है वो इन जो असली मुद्दे हैं उनसे हटा के आपको बंटवा देता है, बैकवर्ड में, अपर कास्ट में, दलित में, मुसलमान में, इस जाति में। मैंने तो वो भी इलेक्शन कैंपेन देखे हैं जहां 100% मुस्लिम एरिया में अंसारी और कुरैशियों को बढ़ा दिया गया कि वो अंसारी हैं, वो कुरैशी हैं, और वोट अलग अलग पड़े। पठान में और अलग ये हो जाता, तो मुसलमान नेता नहीं। ये सब हम लोग ने अंग्रेजों से सीखा अपने आप को कि अंग्रेज कैसे बांटता था, और जब हम सियासत करने आए तो हमने उसमें हम चैंपियन हो गए कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में किसको वोट बांटो। अगर हम देखते हैं कि सिर्फ ब्राह्मण और ठाकुर हैं
तो हम ब्राह्मण और ठाकुरों को लड़ा देते हैं। अगर हम देखते हैं कि सिर्फ अंसारी है और कुरैशी है, हम उनको लड़ा देते हैं। अगर हम देखते हैं कि पठान है और कुरैशी साहब है, हम उन्हें लड़ा देते हैं। अगर हम देखते हैं कि दलित है और अपर कास्ट है, हम उन्हें लड़ा देते हैं। अगर हम देखते हैं कि यादव और नॉन यादव है, हम उन्हें लड़ा देते हैं। तो हमारे सियासतदानों ने, चाहे वो जिस पार्टी से हैं, चाहे वो जी जिस बिल्कुल। पार्टी से हैं, उन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों को लड़ा के वोट लिया, और हमने उस वजह से वोट जी दिए भी। उससे आसानी से वोट मिल जाते हैं, और बाद में जी फिर हम कहते हैं साहब नौकरियां नहीं है, हम कहते हैं कि साहब हमारा हिस्सेदारी नहीं है, आपके 4 एमएलए बन जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज उत्तर प्रदेश में 400 कुछ कितनी सीटें हैं, 400 तीन 403 403 403। सीटें। अब आपको 60 एमएलए चाहिए, या आपको 20 एमएलए और एक मुख्यमंत्री चाहिए? ये क्यों जरूरी है कि मुख्यमंत्री सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम तो होगा नहीं, मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता, अगले 100 साल तक नहीं हो सकता। आप और हम अपना नहीं हो अपनी सकता। जिंदगी काट करके चले जाएंगे, हमारे बच्चे चले जाएंगे, मगर उत्तर प्रदेश में मुसलमान सीएम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में एक भारतीय सीएम हो सकता है जो अल्लाह को मानने वाला हो, मगर वो अपने हिंदू भाइयों को लेके चले। ऐसा सीएम तो हो सकता है 100-150 साल बाद। आज के सही बात। माहौल में मैं नहीं देखता। मगर बिल्कुल सही मुसलमान बात। सीएम अगर हिंदुस्तान में, यूपी में होगा, तो उससे पहले ज्यादा चांस है, और है, कि एक हिंदू सीएम हो, बिल्कुल सही बात क्योंकि कही। आपके आपके नंबर भी इतने नहीं। जी बिल्कुल। शेरवानी साहब एक बात कह रहे हैं, मैं विवर्स की तरफ आता हूं कि शेरवानी साहब ने बड़ी अहम बात बताई कि हिंदुस्तान में अगर मुस्लिम सियासत की जा रही है या मुसलमानों की सियासी पार्टियां बनाई जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आइन के मुताबिक कोई भी अपनी कोशिश कर सकता है, लेकिन वोटों में जब तक वो हिंदुओं का जो फीसद है अगर उनको हासिल नहीं होता है तो कोई कामयाबी के तौर पर उसे हम नहीं देख सकते। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और हमें भी, और ओवैसी साहब हों या पीस पार्टी के जो सदर है अयूब साहब हों, इन तमाम लोगों को ये समझना होगा कि अगर वो सियासत कर रहे हैं तो सिर्फ मुस्लिम सियासत यानी मुसलमानों के वोट को लेकर के वो कोई बड़ी कामयाबी कभी हासिल नहीं कर सकते। 2-4 एमपी 2-4 एमएलए तो बना सकते हैं, लेकिन कोई बाअसर अंदाज में कम्युनिटी के अंदर अपना रोल अदा, सियासी रोल अदा नहीं कर सकते। अब वैसे मुझे शेरवानी साहब मुझे बताइए कि इस वक्त, अब जैसा कि आप तमाम पहलू पर हमारी बात हो रही है, मुझे आप ये बताइए आप इस वक्त क्या मशवरा देंगे उत्तर प्रदेश के अवाम को, खास तौर से मुसलमानों को? कौन सी हिकमत अमली हो कि वो, मैं मतलब ये कि उनका एम्पावरमेंट भी होना चाहिए और वो जो फासिस्ट कुव्वतें हैं उनको पीछे भी वो धकेल पाए? वो एक अजीब सबसे सी पहले मखमसे का शिकार है। जी सबसे पहले तो मैं सबको कहूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता को, कि पिछले 20 सालों से हमने 2 तरह की लड़ाइयां देखी। एक जी कास्ट की देखी और एक मजहब की जी। देखी। हम बेशक। हिंदू मुस्लिम में बटे, और हम बैकवर्ड, फॉरवर्ड, दलितों में बटे। हमें हम सबसे बड़ा प्रदेश है भारत के, सबसे ज्यादा सीटें लाते हैं, लोकसभा में भी देते हैं, और मगर हम सबसे पिछड़े प्रदेशों में से हैं। और शायद वक्त बिल्कुल। आ गया है कि हम सोचें कि ये बंटवारे की और ये राजनीति करने वालों का वक्त आ गया है, इनको हटाने का। और एक उत्तर प्रदेश के रहने वाले भारतीय होने के नाते हमें सोचना है। इसलिए मैंने जो आपसे बात कही कि मुसलमानों को पूरा हक है कि वो अपनी पार्टी बनाए, हिंदुओं को पूरा हक है कि वो अपनी पार्टी बनाए, बैकवर्ड को पूरा हक है कि वो अपनी पार्टी बनाए, दलितों को पूरा हक है कि वो अपनी पार्टी बनाए, वो ये नहीं कर साथ लें और सबके बारे में सोचें और सबको लेके चलें, तो ही उत्तर प्रदेश और भारत आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश मुसलमानों में। से चाहता हूं, और जी मुसलमानों से मैं ये कहना चाहता हूं कि सर्दी बहुत ज्यादा है, और गर्मी बढ़ती जाएगी, जैसे इलेक्शन का तारीख आती जाएगी, आराम से बैठ के चाय पिए गरम गरम, और बैठे सियासती बातें चलें, बैक सीट लें, और ये लड़ाई जो जी। हो रही है इसको होने दें। वोट के दिन ज्यादा से ज्यादा तादाद में आके जहां उनकी मर्जी है वोट दें, समझ से दें, अकलमंदी से दें, और अपना मुख्यमंत्री चुनें। और यही सियासतदानों से भी कहना चाहता हूं कि हमारे सियासतदान एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने में बड़े तेज हैं। किसी ने कहा था ना कि हवा का रुख किससे पता हम्म। चलता है? मैंने कहा था 2 लोगों से पता चलता है, एक तो आईएएस ऑफिसर से और दूसरा हम्म। सियासतदान से। जहां आईएएस ऑफिसर दूसरे को सलाम करने लगता है, मतलब उसकी सरकार आने वाली है।
और दूसरा, तो मैंने कहा अगर हम छुप के ये पता लगा लें कि अखिलेश जी के पास कितने IAS ऑफिसर फोन कर रहे हैं और जय हिंद सर कर रहे हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं या ये कह रहे हैं कि साहब आपको ऑल द बेस्ट इलेक्शन के लिए, और योगी जी को कितने कर रहे हैं, योगी जी तो आज मुख्यमंत्री हैं ही, और सही है। अगर ज्यादा अखिलेश जी को कर रहे हैं तो योगी जी डेंजर में है, और अगर ज्यादा योगी जी को सलाम कर रहे हैं तो अखिलेश जी डेंजर में है। दूसरा, ये कौन किस पार्टी से टिकट ज्यादा मांग रहा है और किस तरफ ज्यादा झुक रहा है, क्योंकि एमएलए तो एमएलए बनना चाहता है, जाहिर सी बात है, उसको ये ख्वाहिश है कि मैं फिर एमएलए बन जाऊं, मैं फिर जीत जाऊं, इसलिए वो पार्टी भी बदलता है। कहीं ना कहीं उसको जमीनी हालात का मालूम चल जाता है, क्योंकि वो पब्लिक का आदमी है कि साहब आज यहाँ ज्यादा वोट हट रहा है, खिसक रहा है, उधर जा रहा है, मेरे लोग खुश नहीं है, वो नहीं है, तो वो पार्टी चेंज करने की कोशिश करता है। उसको कहीं से टिकट कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिल पाता, मगर वो अपने वजूद बनाने के लिए दूसरी पार्टी से टिकट ले आता है, लड़ जाता है, क्योंकि उसको यह है कि अगर मुझे टिकट नहीं मिला, मेरी जगह जिसको मिला है मैं उसको हरा दूं, जी, खाली रह जाएगी, अगली दफा मुझे मिल जाएगी। ना अपने कौम के लिए काम कर रहा है, ना वो अपने पार्टी के लिए काम कर रहा है, ना वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहा है, ना वो अपने आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहा है, वो सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है। और मैं सबके लिए नहीं कहता, मैं किसी सारे सियासतदानों का मैं सर्टिफिकेट बांटने वाला कोई नहीं हूं, बट मैंने जो अपनी 40 साल की जिंदगी में सियासत में देखा है, वो मैंने ये देखा है कि कहीं ना कहीं लोग बेवकूफ बनते जाते हैं, कोई मजहब के नाम पे, कोई जाति के नाम पे। असलियत ये है कि ये खेल है सत्ता में आने का, जो सत्ता में आ जाता है मिठाई हलवा पूरी वही खाता है, जो सत्ता से बाहर चला जाता है वो हलवा पूरी उसकी उस वक्त बंद हो जाती है। आम आदमी को ये सोचना है कि हल्के हल्के हिंदुस्तान में तरक्कियां भी हुई, मगर किसी भी मुल्क, किसी भी प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती अगर आपस में लोगों के रहने वालों में आप फूट डालें, आप उनमें नफरत फैलाएं, या आप उनसे उनको दुश्मन एक दूसरे का बताएं, क्योंकि रहने वाले हम सब एक प्रदेश, एक मुल्क के हैं। हमें एक ही तरह से अपने मुल्क में जो भी मुसीबतें हैं उसका सामना करना है, और इसलिए एक होके हमें ये लड़ाई लड़नी है। इसलिए विभाजन किसी तरह का आप ना माने, आप सत्ता अपने हाथ में रखिए। आज जब इलेक्शन है तो सब आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, आज हाथ जोड़ रहे हैं, आपके घर आएंगे, और जब सत्ता बन जाती है तो आप उनके पीछे जाते हैं, उनके हाथ जोड़ते हैं, उनके घर के बाहर आप खड़े रहते हैं। तो ये जो मौका है, ये बटन दबाने का जो 2 महीने में आने वाला है, 10-15 दिन में, 5, 6, 7 फेज में, ये जो बटन है ये 5 साल के लिए दब रहा है, और 5 साल के बाद आपकी कोई पूछ नहीं है। तो आप सोच समझ के, जज्बाती होके ना दें, अकलमंद होके दें। हिंदू मुस्लिम सिख भाई हमारे सब जो है सब एक साथ। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती बात बताई है। ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है, बल्कि सोच समझ करके अपने उस वोट की कीमत को समझना है। और 5 साल के लिए चूंकि आप एक बटन दबाएंगे तो 5 साल के लिए आपके मुकद्दर का जो फैसला है उसमें बंद हो जाएगा। नेताओं के लिए है कि वो अपने लिए न लड़े, बल्कि जो कम्युनिटी के लिए, जो प्रदेश की सियासत करना है उसके लिए वो आगे आए। और अगर वो अपनी जीत को सिर्फ अपनी जात तक महदूद रखते हैं तो उससे हमको और आपको, प्रदेश को कोई फायदा होने वाला नहीं है। करना है, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई, आप जो भी हैं, लेकिन आप एक वोटर की हैसियत से एक अच्छा चुनाव करेंगे तो आपको अच्छे नतीजे आएंगे।